श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि पर पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उपायों की बात करेंगे जो केवल महाशिवरात्रि पर ही किए जाते हैं। ये उपाय बहुत ही उपयोगी है और आपके जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर होंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो उपाय है वह जीवन में सफलता दिलाने वाला है। यदि कर्ज हो गया तो कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और धन प्राप्ति कराएगा, अर्थात हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी। आपके जीवन के सारे कांटे सारे सूल दूर होंगे। उपाय करने के लिए आपको बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे लेने हैं और एक धतूरा लेना है। एक धतूरा और बेलपत्री के 7 कांटे को आपको दोपहर में 12 बजे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर महादेव से प्रार्थना करनी है अपने धन को लेकर के, या कर्जा हो गया है या कोई रुपया दे नहीं रहा है, लेकर चला गया है, जिस प्रकार से भी आपका कर्जा है, धन की समस्या है, उसका स्मरण कीजिए। उसके बाद महादेव की शिवलिंग पर बेलपत्री के 7 कांटे एक धतूरे के साथ में बाबा को अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा जो भी महाशिवरात्रि के दिन दोपहर में 12 बजे इस उपाय को करता है उसका सारा कर्जा भोलेनाथ उतार देते हैं। उसके जीवन के सारे कांटे, जैसे हमने भोलेनाथ को बेलपत्री के कांटे और धतूरा भी कांटे वाले होता है, तो हम जो कांटे बाबा को समर्पित करेंगे उससे बाबा हमारे जीवन के सारे कांटे सारे सूल हर लेंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यह उपाय बहुत ही उपयोगी है और केवल महाशिवरात्रि पर किया जाता है, तो अवश्य ही कीजिएगा। वर्ष में 3 बार किया जाता है वैसे तो, पर महाशिवरात्रि पर 12 बजे किया जाता है। दूसरा उपाय, यह उपाय भी एक धतूरे से करना है और धन प्राप्ति का उपाय है, व्यापार वृद्धि का उपाय है। यदि आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आप सफल नहीं होते हैं, एक कार्य करते हैं फिर असफलता आ जाती है, तो गुरुजी ने कहा इस उपाय को यदि आप महाशिवरात्रि पर कर लेते हैं तो जीवन में आप कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, सफलता की ओर आप अग्रसर जरूर होंगे। छोटे से छोटा व्यापार भी करते हैं, ठेला चलाते हैं, लॉरी चलाते हैं, या कोई भी स्ट्रीट का व्यापार करते हैं, छोटे से छोटा धंधा करते हैं, तब भी आप इस उपाय को कीजिएगा। उपाय करने के लिए आपको एक धतूरा लेना है। धतूरे को हल्दी से पीला कर लीजिए। पीला करने के बाद रात्रि को 12 बजे आपको एक धतूरा महादेव की शिवलिंग पर हल्दी वाला चढ़ा देना है। वैसे हल्दी महादेव पर नहीं समर्पित की जाती है, पर महाशिवरात्रि के दिन बाबा पर हल्दी चढ़ाई जाती है, तो हल्दी का धतूरा आपको 12 बजे अर्पित कर देना है। उसके बाद 12 बजे के बाद थोड़ी देर बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए 5-10 मिनट बाद धतूरे को उठा लीजिए। उठाने के बाद जहाँ पर भी आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, ठेला है, उसमें इस धतूरे को लाल कपड़े में बांध देना है। गुरुजी ने कहा इसे आप रात्रि को 12 बजे उठाएंगे और सुबह 4 बजे होने से पहले ही आपको बांध देना है। या तो आप नहीं बांध पाते हैं तो फिर 1 मार्च को फुलेरा दूज आएगी, उस पर आप इस धतूरे को बांध सकते हैं। या तो आप घर में ये बांधना चाहते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो अपने घर में 12 बजे उठा कर लाइए, और चाहें तो आप 12 बजे के बाद ही बांध सकते हैं, या फिर सुबह 4 बजे आप उठकर बांध सकते हैं। पर तुरंत भी बांध देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे आपका व्यापार व्यवसाय अग्रण्य होगा और घर के लिए कर रहे हैं तो धन की कमी नहीं होगी। तीसरा उपाय, यह उपाय मनोकामना पूर्ति का है। यदि कोई भी मनोकामना, विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस शिवरात्रि पर करेंगे, अगली जो शिवरात्रि आएगी 1 महीने बाद, हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, आप इस महाशिवरात्रि मुख्य शिवरात्रि पर करेंगे, अगली जो शिवरात्रि आएगी तब तक बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य कर देंगे। पूरा विश्वास रखिएगा भोलेनाथ पर। आपको लेना है 1 काली मिर्ची, 7 काले तिल के दाने। सभी चीज़ों को अपने सीधे हाथ में रखिए। उसके बाद अपना स्मरण कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, मन से दिल से बाबा से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपको सभी चीज़ें भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देनी है, कामना बोलनी है, ठोक बिनती करके घर आ जाना है। बस इतना ही करना है। इस उपाय को आप इस शिवरात्रि पर कीजिए, अगली शिवरात्रि आएगी तब तक आपकी कामना भोलेनाथ अवश्य पूर्ण कर देंगे। चौथा उपाय, यह उपाय महाशिवरात्रि का मुख्य उपाय है, और यदि आपको कोई रोग बीमारी हो गई है तो भी आप कर सकते हैं, या घर की खुशी के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको 7 बेर लेनी है। 7 बेर के फल लेकर अपने सीधे हाथ में उन्हें रख लीजिए। 7 बेर लेकर आपको, यदि कोई की रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं, रोग से परेशान है कोई, तो उनके ऊपर से 7 बार उसारा करना है। घड़ी जैसे चलती है उसकी उल्टी दिशा की ओर
विपरीत दिशा की ओर आपको 7 बार उसारा करना है। फिर उसको ले जाकर 12 बजे महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जैसा भी रोग होगा, बीमारी होगी, अवश्य ही दूर होगी। 5वां उपाय, यह घर क्लेश दूर करने का है। यदि घर में क्लेश होता है, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, सास सास बहू में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, अर्थात किसी भी प्रकार से घर में क्लेश चल रहा है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर गेहूं की बाली अवश्य चढ़ाएं। 7 गेहूं की बाली लें, उन्हें लेकर अपने पूरे घर में घूम जाइए और महाशिवरात्रि पर किसी भी समय सुबह से शाम रात्रि तक महादेव की शिवलिंग पर ले जाकर चढ़ा दीजिए। अपने घर की सुख शांति की कामना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा, जो भी गेहूं की 7 बाली भोलेनाथ को महाशिवरात्रि पर अर्पित करता है, उसके घर से क्लेश दूर होता है, सुख शांति समृद्धि आती है, और जहाँ सुख शांति होती है वहाँ धन संपदा वैभव हमेशा रहती ही है। अगला उपाय, महाशिवरात्रि पर इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कार्य पूर्ण होंगे। यदि आपका घर नहीं है, मकान के लिए करना चाहते हैं, व्यवसाय के लिए करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदनी है, जो भी आपको इच्छा हो, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको 1 गेहूं की बाली लेनी है और गेहूं की बाली लेकर महादेव के मंदिर सुबह से शाम तक कभी भी चले जाइए। आप पूजन करने जा रहे हैं, आपकी पूरी पूजन कर लीजिए। उसके बाद 1 गेहूं की बाली बाबा पर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद वहाँ से उसे उठा लीजिए। उठाने के बाद 12 दाने उसके निकाल लेने हैं। निकालने के बाद जो गेहूं की बाली बचेगी उसे आप शिवलिंग पे ही चढ़ा सकते हैं, या तो आप निर्माल्य में विसर्जित कर सकते हैं। 12 दाने लेकर उनमें से जो 12 दाने हैं, 1 दाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। बाकी 11 दाने अपने पास आपको रख लेने हैं। जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं कि आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो चाहिए वो बोलकर चढ़ा दीजिए और 11 दाने अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। बस इतना ही करना है। उसके बाद जो मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, उन पर 1-1 दाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाते रहना है। मुख्य शिवरात्रि जो आएगी अगले साल की, उससे 1 शिवरात्रि पहले यानी कि माघ मास की शिवरात्रि पर आपके उपाय पूर्ण हो जाएगा, पूरे दाने आपके समाप्त हो जाएंगे। तब तक गुरुजी कहते हैं 1 साल में बाबा आपको क्या क्या देंगे, ये आप खुद पत्र लिखकर बाबा को अवश्य ही बताएंगे। सभी उपाय महाशिवरात्रि के हैं और सभी अचूक उपाय हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है और सभी मनोकामना पूर्ति के उपाय हैं। सभी उपाय भी आप महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं और चाहें तो आप कोई भी एक उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच रहे हैं तो बाबा की कृपा है आपके ऊपर, और आप रात्रि में 9:15 बजे भोलेनाथ से अपने दिल की बात रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर ज़रूर कहें। गुरुजी कहते हैं, जो भी कुबेरेश्वर धाम में आकर रात्रि में विश्राम करता है और 9:15 बजे बाबा से अपने दिल की बात कहता है 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, तो उसकी सभी मनोकामनाएं बाबा शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब